सिद्धिभ्य एष सुरासुरमणिसिंहवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थमस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाळं साहूढं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जटोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 7 पृष्ठ 11। चारितम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिणे दिठो मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो समो। इस गाथा पर अपनी चर्चा 3 दिन हो चुकी है। अब इसमें 1-2 पॉइंट हैं जो थोड़े से विचारणीय हैं, उन पर चर्चा करके फिर अगली गाथा पर चलेंगे। साथ ही हमें अगली कई गाथाओं तक की भूमिका आज समझना है, क्योंकि अभी से नहीं समझा तो उनका अर्थ फिर कुछ का कुछ समझ में आएगा। वो कारण भी मैं अभी बताऊंगा, पहले इसकी चर्चा कर ले। मोह खोह विहीणो परिणामो समो, इसमें 2 शब्द एक्स्ट्रा है, अपणो और हु। यदि हम सामान्य परिभाषा लें तो मोह और क्षोभ से रहित परिणाम का नाम साम्य है। परिभाषा यहां पूरी हो जाती है, कोई कमी नहीं है इसमें। समझ रहे ना, बात क्लियर हो रही कि मोह और क्षोभ से रहित परिणाम का नाम साम्य है। तो ये परिभाषा में कोई विरोध है क्या? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम का नाम साम्य भाव है। इस परिभाषा में कहीं कोई, इस भले ही मत बोलो, इस सारे में बताओ कोई कमी नजर आती है क्या? बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि बाकी 5 द्रव्यों के परिणाम भी मोह और क्षोभ से रहित हैं। उनमें ना मोह होता ना क्षोभ होता। डिफरेंस समझ रहे? अन्य द्रव्यों के परिणाम भी मोह और क्षोभ से रहित हैं, तो वो भी साम्य कहलाएंगे। देखो कितनी जरा सी बारीकियां होती हैं, कितनी सावधानी ज्ञानियों को, आचार्यों को रखना पड़ती है, और हम उसे इग्नोर करके चल देते हैं। तब हमें लौट के जाते जब पता चलता है कि हमने क्या चूक की थी। समझ में आए? यदि हम नीति न्याय से देखें तो मोह और क्षोभ से रहित तो बाकी 5 द्रव्यों के परिणाम भी हैं, उनमें भी ना मोह होता है ना क्षोभ होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि आत्मा में ही यदि मोह और क्षोभ होता है, और आत्मा का परिणाम ही मोह और क्षोभ से रहित होता है। भाई जब निषेध जिसका मानेंगे तो विधि भी तो उसकी मानना पड़ेगी। भाई ऐसा थोड़ी चलेगा कि साहब हम जेल से छूटे लेकिन जेल गए नहीं थे, ऐसा चलेगा क्या? भाई यदि मान लो आप जेल से छूटना स्वीकार करोगे तो जेल जाना भी तो स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे ही मोह और क्षोभ से विहीन होना स्वीकार करोगे आत्मा के परिणाम को, तो आत्मा का परिणाम मोह और क्षोभ से युक्त पहले था, यह भी स्वीकार करना पड़ेगा।
पॉइंट समझे? लेकिन उसे आत्मा का धर्म नहीं कहा। ध्यान रखना, गुणों के परिणाम में विकार होते हैं, धर्म के परिणाम में विकार नहीं होते। डिफरेंस समझ गए? जो धर्म होता है उसमें विकार नहीं होता। ख्याल में? तो मोह और क्षोभ से रहित जो परिणाम है, वो जब मोह और क्षोभ से रहित अपने स्वाभाविक अवस्था में आ गया, क्योंकि आत्मा में वास्तव में मोह और क्षोभ नहीं है, इसने भ्रम से ऐसा माना। समझ गए? तो जो माना है वो मान्यता, वो भ्रम, वो वास्तविक है या अवास्तविक है? ठीक है, आप लोगों को भय लगता है मेरे प्रश्न का उत्तर देने में, वो बात ठीक है, कोई बात नहीं, मत दीजिए। पर प्रश्न तो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है कि वो जो भ्रम है वो वास्तविक है, यानी वस्तुगत है, या वस्तु से रहित है? यदि वह वस्तुगत हो तो फिर पज्जय मूढ़ा ही परसमया क्यों कहा जाए? ये तो पर्याय का खेल है ना, स्वभाव में तो गया नहीं मोह और क्षोभ। तो जब स्वभाव में नहीं गया, वो पर्याय में ही रहा, तो पर्याय से मूल को परसमय कह दिया आपने, अन्य मत ही कह दिया, वो जैन मत है ही नहीं। अब परेशानी समझ रहे ना क्रम से? अभी आज शुरू में कई सारी परेशानियां लाऊंगा। देखो, जब तक सारी बातें नहीं उठेंगी तब तक क्लियर पता नहीं चलेगा कि सही रास्ता क्या है। समझ गए? इसलिए उठने दीजिए। आपको विषय क्लियर करना है कि नहीं, प्रवचन सार की शैली समझना है कि नहीं। केवली के ज्ञान में आत्मा का स्वरूप और वस्तु का स्वरूप कैसा आया, ये चीज देखना पड़ेगी। ठीक है ना? ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और वो पिक्चर वगैरह जो जैसी हो रही उसकी चिंता छोड़िए, आप इसकी चिंता कीजिए। क्या कहा मैंने? कि जो मोह और क्षोभ के परिणाम भले ही भ्रम से हो रहे हैं, वो भ्रम से आत्मा के परिणाम में थे या नहीं? यदि थे तो भ्रम था या वास्तविकता थी? प्रवचन सार काल्पनिक चीजों का ग्रंथ नहीं, विवक्षाओं का ग्रंथ नहीं, नयों का ग्रंथ नहीं है। वो तो सीधे सीधे जो है वैसा बताता है। आप दो गाथा बाद पढ़ेंगे, जीवो परिणमति जदा सोहोण सोहिण व सोहो असोहो शुद्धेण तदा शुद्धो अवधि परिणाम संभव। जीव जब शुभ रूप होता है तब शुभ है, अशुभ रूप होता है तो अशुभ है, शुद्ध रूप होता है तो अशुद्ध है। ऐसा ही इसका परिणाम स्वभाव। ध्यान रखना, उसमें कहा यह परिणाम का स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव है। ये स्पष्टता, ये निर्भ्रांत स्थिति प्रवचन सार के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। सब में विवक्षाएं मिलेंगी। निश्चय से ऐसा, यार निश्चय और व्यवहार क्यों लगा रहे हो हमारे लिए? वस्तु से बताओ। समझ गए ना? इस निश्चय और व्यवहार की विवेचना ने हमारे अंदर बहुत सारी दुविधाएं खड़ी कर दी। हम गुटों में बट गए, तुम निश्चय वाले हम व्यवहार वाले, तुम निश्चय मानो हम व्यवहार मानो। अरे हमें सीधा वस्तु बताओ ना कि वस्तु में क्या है। हम वस्तु के अनुसार अपनी मति व्यवस्थित क्यों नहीं करें? पॉइंट समझ रहे हैं? तो वो परिणाम स्वभाव है। परिणाम में, पर्याय में तावत काल, उस समय वह ऐसा ही है। अब आप पॉइंट को जरा पकड़ेंगे तो यहां से आपको दिशा मिलना शुरू होगी। अपनों क्यों का? ये आत्मा का स्वभाव है। यदि मोह और क्षोभ से विहीन
स्वभाव को, आत्मा के स्वभाव को, परिणति के स्वभाव को तुमने चारित्र कहा और साम्य कहा और धर्म कहा, तो बाकी मोह और क्षोभ से युक्त जो आत्मा का परिणाम है वह अचारित्र है, अधर्म है और असाम्य, पर वह अवास्तविक नहीं, काल्पनिक नहीं। आप डिफरेंस समझ रहे ना? और ये बात केवली के ज्ञान के अनुसार है, ये किसी विवक्षा के अनुसार नहीं। आज आप निश्चयाभास का जन्म क्षण समझेंगे। निश्चयाभास और व्यवहाराभास का जन्म क्यों होता है? क्योंकि हम वस्तु को वस्तु के तरीके से नहीं देख के विवक्षा के तरीके से देखते हैं। मैं इसे ऐसा मानता हूं, तुम्हारे मानने की हमें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी पंडिताई की जरूरत नहीं। या तो वस्तु से बताओ या वस्तु के सबसे बड़े विशेषज्ञ केवली के ज्ञान से। केवली के ज्ञान में कैसा झलकता है या तो ये बताओ, और या तुम में क्षमता है वस्तु को जानने की तो वस्तु से बताओ। अब समस्या क्या है? वस्तु को, जैसी वस्तु की स्थिति है उसको सर्वज्ञ के बिना उसके एक एक परिणाम के स्वभाव को कोई दूसरा जान नहीं सकता। इसलिए आचार्य कुंदकुंद ने कहा कि मैं ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन पहले करूंगा। उसकी प्रामाणिकता, उसकी निष्पक्षता, उसकी तथ्यात्मकता, इसके आधार पर ही ज्ञेय तत्व की तथ्यात्मकता, प्रामाणिकता और सुनिश्चितता होगी। हमने बहुत भ्रम पाल ली। आपको निश्चय के प्रयोजन से बताया कि आत्मा इसमें पर्याय है ही नहीं, और हमने मान लिया पर्याय है ही नहीं। किसने मान लिया? किसने मान लिया? पर्याय ने मान लिया कि पर्याय है ही नहीं। मानने का काम द्रव्य नहीं करता, ये करता है। समझ गया? पर्याय ने मान लिया कि पर्याय है ही नहीं। ये निर्णय, ये वास्तविक है या निश्चयाभास की जन्म भूमि है? पॉइंट समझ रहे ना? जो विवक्षा आपको पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए दी गई थी वो एक सीमित प्रयोजन के लिए थी, वो वास्तविक नहीं थी। जब प्रयोजन को वास्तविक मान लिया जाए, जैसे शादी जिसकी है वो घोड़े पे चढ़ेगा, बाप भी होगा तो पैदल चलेगा, ये उस समय तक, बारात तक ठीक है। लेकिन यदि इसे नीति मान लिया जाए कि बेटा हमेशा घोड़े पे चलेगा और बाप हमेशा पैदल चलेगा, तो ये अविवेक का जन्म क्षण होगा। वो एक सीमित विवक्षा है। विवक्षा कभी भी वस्तु पर लागू नहीं पड़ती है, विवक्षा मात्र प्रयोजन पर लागू पड़ती है। हमने गलती क्या की कि विवक्षा को वस्तु पर लागू कर दी। और इसी बात को पढ़ के कि जीव जब शुभ होता है, रूप होता है तो शुभ रूप है, अशुभ रूप होता है तो अशुभ रूप है, शुद्ध रूप होता है तो शुद्ध रूप है, ऐसा पढ़ के मुमुक्षुओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो सब प्रमाण का ग्रंथ है, ये तो राग को भी आत्मा का नहीं कहा, राग को राग का कहा है, परिणाम स्वभाव का है, आत्मा का स्वभाव नहीं कहा। आत्मा का स्वभाव किसको कहा? मोह खोए विहीनो परिणाम, जो मोह और क्षोभ से रहित परिणाम है उसे आत्मा का कहा। ये अंतर आप पकड़ पा रहे हो? इसको आत्मा का धर्म कह रहे और उसको परिणाम का स्वभाव कह रहे। ये बारीकी नहीं पकड़ पा रहे आप, ये कुंद की स्फीतता, स्पष्टता नहीं पकड़ पा रहे आप। ये है नयों की गुलामी का दुष्परिणाम। हमें आदत पड़ गई है, ये तुम बात कह रहे, कौन से नए से कह रहे,
हम कहते हैं कि हम बात वस्तु से कह रहे हैं, केवल ही ने वस्तु को कैसा देखा हम वो बता रहे हैं, हम अपनी कोई बात बता ही नहीं रहे। हम सही समझ पाए या नहीं, हमारा प्रयोजन पूरा हो या नहीं, लेकिन हम अपनी इच्छा को वस्तु पर नहीं थोपेंगे। हमें वस्तु के अनुसार अपने ज्ञान को परिष्कृत करना है, अपने ज्ञान के अनुसार वस्तु को बदलना नहीं। समझ गए? ये जो विवक्षाएं हैं ये वस्तु को कहती है तुम बदल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा देखना है। तुम्हें क्या देखना है ये तुम जानो। समझ गए ना? पर वस्तु को बदलने की बात मत करो। हां, वस्तु में दो पक्ष हैं, द्रव्य पक्ष और पर्याय पक्ष, परिणाम पक्ष। वो दो पक्ष हैं, दोनों की परिणतियां भिन्न भिन्न हैं। जो द्रव्य स्वभाव में है वो परिणाम स्वभाव नहीं है, और जो परिणाम स्वभाव है वो द्रव्य स्वभाव हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। द्रव्यानुसारी जब परिणति हो तो उसे अपणो परिणामों कह दें, और जब पर्याय अनुसारी परिणति हो तो उसे हम परिणाम स्वभाव कह देंगे, उसे आत्मा का परिणाम नहीं कहेंगे। अब ये अपणो परिणामों में अंतर समझ में आया? ये आचार्य ने क्या कहा? अकेला 5 द्रव्यों से बचाने के लिए नहीं कहा है, वो तो तर्क वालों की शैली थी। उसमें ऐसी चर्चाओं में कोई ज्यादा हम भाव नहीं देते, वो बड़ी विद्वत्ता नहीं है। 5 द्रव्य से बचाने के लिए, अरे ये तो ठीक है, हमें इतनी सावधानी रखना चाहिए। लेकिन यहां जो अपणो परिणामों का आत्मा का परिणाम, वहां परिणाम राग द्वेष मोह आदि की परिणति को, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध का विकल्प है, ध्यान रखना, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध का विकल्प है उसको परिणाम स्वभाव का, और जिसमें विकल्प ही नहीं है, मात्र स्वाभाविक परिणति है, उसे आत्मा का परिणाम कहा। ठीक है? और साथ में शब्द है हु। हु को नीचे ही बना दिया गया, बनाया गया कि नहीं? देख रहे हैं आप? हमारी रूपल बहन तो अकेली गुजराती पढ़ के अपने को बताई थी गुजराती। अरे पहले मूल पे देखो, कहां क्या छूट रहा है वो पकड़ो। हाँ, मुकेश जी ने इसलिए सही कहा कि भाई मूल पकड़ो, पहले मूल क्या है वो पकड़ना पड़ेगा। हु माने मैंने पहले दिन बताया था जब ये गाथा की चर्चा शुरू की थी, हु का अर्थ किंतु भी होता है और ही भी होता है। ही होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं कह रहे, किंतु मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वही साम्य है, अन्य किसी का नाम साम्य नहीं है। अर्घावतार नसी प्रहारण में सदा समता धरण, उसका नाम साम्य नहीं। कम से कम कुंद कुंद की परिभाषा में, कम से कम प्रवचन सार की परिभाषा। इसलिए यहां हु शब्द जो है वो किंतुवाची है, और किंतु के साथ वो निर्णय का भी काम कर रहा है। किंतु मोह और क्षोभ से रहित जो परिणाम है वही साम्य ही का भी काम कर रहा है, और आपको सावधान करने के लिए किंतु का भी काम कर रहा है। ये जो साम्य की परिभाषाएं आपने रटी पड़ी हैं, जानी हुई है, उन परिणामों, उन परिभाषाओं का जो लागू करना यहां नहीं लागू पड़ती है। यहां पर तो संपूर्ण मोह और क्षोभ से रहित होना, बस यही लागू पड़ता है और कुछ लागू नहीं पड़ता। समझे? तो इसमें दो बातें क्लियर समझ। मोह और क्षोभ से रहित जो परिणति है, जो परिणाम है, वो आत्मा का परिणाम है, उसे हम पराया नहीं कह सकते, उसे हम पर्याय पे नहीं टाल सकते, उसे हमें पूरी तरह अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह आत्मा से बाहर होके मोह और क्षोभ से रहित कोई आज तक नहीं हुआ। नहीं आया ना समझ में? कोई परिणाम अपने स्वरूप से बाहर रहते हुए
कभी मोह और क्षोभ से रहित हो पाया क्या? वो मोह और क्षोभ से रहित होने की बातें कर सकता है, चर्चा कर सकता है, चिंतन कर सकता है, विकल्प कर सकता है, कोशिश कर सकता है, पर बन नहीं सकता। बनेगा कब? कि जब मोह और क्षोभ की चिंता किए बिना अपने में लीन होगा तो मोह और क्षोभ से रहित बनेगा। इसलिए वह परिणाम उसमें मोह और क्षोभ की विवक्षा होते हुए भी, मोह और क्षोभ की विवक्षा किसके लिए की? हमारी दृष्टि से, हमें समझने के लिए। केवली जिन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ वो मोह और क्षोभ को हटा के केवली नहीं बने, वो तो आत्मा में लीन हुए तो मोह और क्षोभ अपने आप हट गए और वो केवली बन गए। इसलिए वह विशुद्ध आत्मा का परिणाम है, उसमें मोह और क्षोभ का ना अस्ति है ना नास्ति। यहां पर विहीन शब्द किया, हीन शब्द नहीं कहा। हीन माने रहित और विहीन माने जिसका विकल्प तक नहीं है, बात तक मत करो, उसके निषेध की बात तक नहीं कर सकते आप। विधि की तो बात नहीं कर सकते, निषेध की भी बात नहीं कर सकते, इसलिए यहां विहीन का, समझ रहे हैं? और इसीलिए इसे आत्मा का ही परिणाम है खरेखर। ये किसी कर्म के उदय उपशम क्षय क्षोभ, अरे और किसी से नहीं, कर्म के क्षय से भी नहीं हुआ, चारित्र मोहिनी के क्षय से ये परिणाम नहीं हुआ। मोह और क्षोभ से रहित पना चारित्र मोह के क्षय से नहीं होता है। इसके होने पर चारित्र मोह का क्षय होगा। चारित्र मोह वो हो जाए, वो उसका काम है, मेरा काम कहाँ है? ये केवली को कहां पता कि चारित्र मोह का क्षय हुआ? कब गई वो पर उसकी निश्चय कब खड़े थे? केवली जान रहे थे क्या? बगल के बगल में देख रहे थे? यदि उसका विकल्प आ जाए तो मोह क्षोभ कभी दूर ही नहीं, चारित्र मोहिनी कभी नष्ट नहीं हो। वो तो उसका विकल्प तक में प्रवेश नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तब तो चारित्र मोहिनी नष्ट। चारित्र मोह के नाश का विकल्प करे, चारित्र मोह के नाश का पुरुषार्थ करता हूं, नहीं, इससे चारित्र मोह नष्ट नहीं होता। समय सार में कर्ता कर्म अधिकार के अंत में एक जगह आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं, अतो सकल मोह वाहिनी विजयाय बद्धा कक्षे, मैंने संपूर्ण मोह रूपी सेना को जीतने के लिए कमर कस ली, मैं अभी हरा के बताऊंगा उसको। ऐसे परिणाम से मोह का क्षय नहीं होता। जिसमें मोह का विकल्प जीवित है उस वो परिणाम मोह का क्षय नहीं कर सकता। जो प्योर अपने में है उससे मोह का क्षय हो जाता है, होता है, पर वो नहीं जानता, ना वो जानने का प्रयास करता। ये एक प्योर आत्मा का परिणाम है। अन्य को जो शुद्ध हो, शुभ हो, अशुभ हो, तीनों ध्यान रखना, जिसे शुद्ध कहा जा रहा है मतलब उसे चारित्र मोहिनी के अभाव की अपेक्षा कहा जा रहा है। उस शुद्ध को भी परिणाम स्वभाव कहा, आत्मा का परिणाम नहीं कहा। ये जो बारीकियां हैं कुंद कुंद की, इनको आप पकड़ना सीखो। हमारे यहां एक बड़ी कमी हो गई कि अभी चूंकि इस सभा में तो हम किसी को बीच बीच में ऐसे बोलने टोकने का मौका नहीं देते, कई लोग इसी के कारण नाराज होकर दूर भी रहते हैं। बने रहो भैया, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी मजबूरी है, कमी है, ऐसे ही चलूंगा मैं तो। क्यों नहीं तो यूं ही बातें बहस होते रहे तो फिर बात ही नहीं हो पाए। लेकिन मैं आगे तक का सब ध्यान रखता हूं, कहां क्या आचार्य ने कहा और उसके पीछे दृष्टिकोण क्या, ये बारीकियां खुद बताऊंगा आपको। आचार्य जहां जो कहते हैं आपको लगता है कि उन्होंने तो ऐसा कह दिया, लेकिन उसी में वह उसको पूरा क्लियर कर देते। ये शुद्धता हो या अशुद्धता हो, ये परिणाम का स्वभाव है, ये वस्तु का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव। ये आत्मा की परिणति नहीं।
ख्याल में है? जिसमें मोह और क्षोभ, वो हमारी दृष्टि है, हमें दिखे ही नहीं, जब तुम्हें ढूंढे नहीं मिले तो समझना उसे आत्मा का स्वभाव। क्यों सफाई देना पड़ी आचार्य देव को इसी प्रवचन सार में? ठाण से विहारा मायाचारो वित्थीलम, ये सफाई क्यों देना पड़ी? क्योंकि ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा था कि वाह वाह महाराज, उठते हो, बैठते हो, चलते फिरते हो, उपदेश देते हो, फिर भी अपने आप को वीतरागी कहते हो। हम चले फिरे बोले तो हम रागी, और आप उठे चले फिरे बोले तो आप वीतरागी। ये बढ़िया सिद्धांत बनाया भैया। तब आचार्य को यही जो समस्या थी ना, ये जो दिमाग में लोगों के वायरस था, उन्हें क्लियर करना पड़ा कि वो शुद्ध नहीं है, वो आत्मा के परिणाममय, जो उनके बाहर में हो रहा है मायाचारो वित्थीलम, स्त्रियों के मायाचार की तरह हो रहा है, जिसके लिए कोई प्रयास, कोई विकल्प, कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं। अब वो पक्ष मत लेना कि साहब इसमें मेल फीमेल वाली बात, वो बात भूल जाओ। अभी तो आचार्य का जितना कथन है उसको उतने कथन तक रखो, आगे आएगा तो हम खुलासा भी कर देंगे, अभी नहीं कर देंगे। पॉइंट समझ रहे हैं? ये स्पष्टीकरण आचार्य को क्यों करना पड़ा? ये होता है, लेकिन इसका भगवान से, केवली से, कैवल्य से कोई रिश्ता नाता नहीं। तभी ये कहना पड़ा कि जो क्रिया है वह तो औदैक है, लेकिन मोह और क्षोभ से रहते, इसलिए उसको पारिणामिक कहा गया। पारिणामिक कहा गया। तम्मासा नहीं, क्षय का, तम्मासा खाएगी मदा, उसलिए उस क्रिया को भी क्षय क्रिया कहा गया। कर्म के उदय से हो रही है, इसलिए तो वो देखे, लेकिन अपने परिणामों का जुड़ाव, उसमें केवली के परिणामों का जुड़ाव दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। वह किसी कर्म का उससे बंध ही नहीं हो रहा कि क्षय करना पड़े। समझ गए? इसलिए उसी को क्षय कर। ये जो दूर तक की बातें हैं उसका बेस आज बता रहा हूं क्लियर। वो क्या है? आगे परिणाम, केवली के ज्ञान के अनुसार राग आत्मा में होता है कि नहीं, और राग के त्याग का पुरुषार्थ आत्मा करता है कि नहीं, कर सकता है कि नहीं, वस्तु स्थिति बताओ, विवक्षाएं मत बताओ। यदि मान लो वो होते ही नहीं हो, तो कर्म परमाणु जो तद्रूप बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं? उनका दिमाग खराब हुआ है क्या? और फिर जब ऐसे ही दिमाग खराब आदमी बने तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन जाए, फिर एकदम व्यवस्थित क्यों बन रहे? फिर वो उसी रूप में उदय में क्यों आ रहे हैं? फिर परिणामों के अनुसार ही उनका स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण आदि क्यों हो रहा? ये जो सारी कर्म फिलॉसफी है वो एकदम व्यवस्थित चल रही है, एकदम साइंटिफिक चल रही है। इसका मतलब ये परिणाम स्वभाव है। परिणाम में ये तीनों पक्ष हैं, लेकिन जो मोह और क्षोभ से रहितपना है ये आत्मा के खाते में जाएगा। शुद्ध कहोगे तो परिणाम के खाते में जाएगा, और वस्तु रूप में कहोगे तो आत्मा के खाते में जाएगा। ये जो डिफरेंस यहां से किया है, यदि इसको आपने यहां से नहीं पकड़ा तो आगे तक ये आप बड़े कंफ्यूज रहने वाले, क्योंकि 10-15 गाथाओं में आचार्य देव सिर्फ ये चर्चा करने वाले हैं आगे कि धर्म तो ये है, लेकिन जो धर्म माने जो धारण किया जाता है, जो वस्तु में है, तो ये जो राग आदि हैं ये वस्तु का स्वभाव माने उस परिणाम का स्वभाव है कि नहीं? आत्मा की परिणति में होते कि नहीं होते? केवली को कैसा दिखता हमें ये बताओ, हमें कैसा दिखता है ये मत बताओ। हमें भ्रम होता है ये बात अलग है, लेकिन केवली के ज्ञान में कैसा दिखता है वो बताओ। मेरी शकल केवली को कैसी लग रही है ये बताओ। समझ गए?
अब मैं पूछूं एक बात, एक बदसूरत व्यक्ति को, और कुछ नहीं कहते, मेल फीमेल नहीं कहते, व्यक्ति पर्सन पे लगाओ, वो बहुत खूबसूरत मेकअप करके बैठा हो तो केवली के ज्ञान में कैसा झलकेगा? बदसूरत के खूबसूरत। उसी समय उस चमड़ी के स्वभाव, चमड़ी के आकार के अनुसार, परिणति के अनुसार वो बदसूरत झलकेगा, और उसी समय मेकअप से दिखने के अनुसार वो खूबसूरत झलकेगा। किसका निषेध करेंगे? केवली, केवल ज्ञान किसका निषेध करेगा ये बताओ? वो जो जिस चमड़ी पर पुता है वो बेहद बदसूरत है, और जो पुता है वह बेहद खूबसूरत है। इन दोनों में से किसका निषेध करेंगे? क्या नहीं दिख रहा उन्हें? क्या ज्ञान में नहीं झलक रहा है ये बताओ? द्रव्य भी झलक रहा, पर्याय भी झलक समझ गए? यहाँ चमड़ी भी पर्याय है और मेकअप भी पर्याय है, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध का जो विकल्प है ये पर्याय का विकल्प है, ये स्वभाव का विकल्प नहीं। ये बात जो आचार्य देव ने कही, यदि इस बात को माइनस कर दोगे तो भाई साहब फिर तो निश्चयाभास अकेला रह जाएगा, कोई जीव कभी पुरुषार्थ की दिशा में बढ़ेगा ही नहीं। यही हो रहा है। जरूरत क्या है पुरुषार्थ करने की? फिर तो जिनवाणी सुनने की भी जरूरत नहीं। आप याद रखना, नियम सार ग्रंथ में पद्म प्रमलधारी देव एक कलश लिखते हैं, शुद्धा शुद्ध विकल्पना भवति सा मिथ्यादृशी प्रत्यहम शुद्धम कारण कार्य तत्व युगलम सम्यक दृशी प्रत्यहम। कहते आपकी दृष्टि मिथ्या है या सम्यक है, इसकी पहचान कैसे करें? तो कहते हैं शुद्ध और अशुद्ध का विकल्प जिसके जीवित है वो मिथ्या दृष्टि। वो मिथ्या दृष्टि है, माने मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की बात नहीं है, वो दृष्टि मिथ्या है, वो तू सही नहीं देख रहे है। तो मेकअप से बहुत खूबसूरत दिख तो रही है, फोटो में आ रही है, लेकिन है नहीं वो खूबसूरत। तुम्हारी जो दृष्टि है ना वो मिथ्या है। तो अच्छा, चमड़ी के हिसाब से देख ले तब तो ठीक है, चमड़ी तो वास्तव में वैसी है। कहते भाई भले आदमी, ये सब तुम्हारे अपने दृष्टिकोण हैं। चमड़ी का रंग और चमड़ी की परिणति ये कभी किसी एक परिभाषा में बंधती नहीं। अफ्रीकन लोगों को काला रंग वो बहुत खूबसूरती का प्रतीक है, और गोरे रंग से वो चढ़ते हैं। ये पसंद की चीज है, ये वस्तुगत चीज नहीं। वस्तुगत में जब आप निर्णय करने जाओगे तो काला है या गोरा है, वो अच्छा है या बुरा है, शुद्ध है या अशुद्ध है, ये निर्णय नहीं हो। उसको शुद्ध अशुद्ध के दृष्टि से देखना, ये दृष्टि मिथ्या है। जैसा है वैसा देखना, ये जो शुद्ध अशुद्ध का विकल्प करता है ये दृष्टि मिथ्या है। और जो शुद्ध अशुद्ध का विकल्प किए बिना जैसा है वैसा देखता है, समझ गए, वो दृष्टि सम्यक है। केवली के ज्ञान में वैसा झलकता है, केवली के ज्ञान में तुम्हारे प्रयोजन के अनुसार नहीं झलकता। ये अकबर बीरबल का किस्सा नहीं है कि बैगन खा रहे थे अकबर, उन्होंने कह दिया बहुत मजा आ रहा था, बोलने कि महाराज सिर पे मुकुट रखा, पेट दर्द हुआ रात को, कहता है बहुत अच्छा है। तो महाराज अकेला एक ही सब्जी है, इसका बेगुन नाम, उसमें कोई गुण ही नहीं। कह तू सुबह ये कहता है शाम को वह कहता। कहते महाराज तनख्वाह कौन देता है ये बताओ? जब तक आप तनख्वाह दे रहे हैं आपके हिसाब से बोलेंगे, जिस दिन बैगन तनख्वाह देने लगा बैगन के हिसाब से बोलेंगे। आपको अच्छा लग रहा था मैंने बढ़िया कह दिया, आपको बुरा लग रहा मैंने बुरा कह दिया। मेरा काम तो आपकी नौकरी करना है, आपकी हाँ में हाँ मिलाना है। ये दृष्टिकोण कभी वस्तुगत नहीं हो सकता। इसलिए कहा शुद्ध और अशुद्ध की विकल्पना। कहते बीरबल तुमने सुबह सही बोला था कि शाम को सही बोला? कि महाराज अब आप खुद समझ लो,
ना मैंने सुबह सही बोला ना शाम को सही बोला। तो क्यों? क्योंकि मैं तो आपकी मर्जी के हिसाब से बोल रहा हूं, बैगन की मर्जी के हिसाब से, बैगन के स्वरूप के हिसाब से कम बोल रहा हूं। अरे उसका डंठल मुकुट जैसा हो जाए तो उससे कोई राजा हो जाएगा क्या वो? और बेगुण जैसा नाम मिल जाए तो क्या उसके सारे गुण खत्म हो जाएंगे? ये सब तो हमारा अपना क्षुद्र स्वार्थी दृष्टिकोण है। प्रवचन सार को आगे समझना है तो आपको पहले वस्तुनिष्ठ होना पड़ेगा। केवली का ज्ञान, इसमें जो कुछ कहा जा रहा है वैसा केवली के ज्ञान में झलका है। वह कुंद कुंद वहां से क्लियर करके आए हैं, तो आपको भी वैसा ही क्लियर समझना है। बहुत से प्रश्न उठेंगे आपको, समय सार में ऐसा कहा, नियम सार में ऐसा कहा, फला ग्रंथ में ऐसा कहा। सारे प्रश्न शांत करके बैठना पड़ेगा। केवली के ज्ञान में कैसा झलका ये समझना हो तो प्रवचन सार समझना, तो पढ़ना ही। तुम्हें समय सार से एक पे कसना हो तो प्रवचन सार मत पढ़ो। क्यों? समय सार है प्रयोजन का ग्रंथ और प्रवचन सार है वस्तु स्वरूप को बताने वाला। केवली उसे जानते नहीं है, केवली के ज्ञान में वो झलकता है, ज्ञान की निर्मलता में वो झलकता है। और निर्मलता कैसे पैदा हुई? कि राग द्वेषात्मक प्रणतियों के अभाव से वो निर्मलता पैदा हुई। इसलिए उसमें तथ्य हैं, पक्ष नहीं। प्रयोजन पक्ष पर आधारित होता है और तथ्य वस्तु पर आधारित होता है। समझ गए? अब देखिए जरा अगली गाथा में आचार्य क्या कह रहे हैं। अब आपको थोड़ा लिंक मिलना शुरू होगी। परिणमतिजेण दव्वम तत्कालम तम्मयति पर्णत्तम तम्मा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुड़े दव्वो। अभी जो आपने गाथा पढ़ी थी ना, इसमें तम्मयति है, तम्मयमति नहीं। इसको आपको देखना है तो नीचे जैसे आचार्य ने लिखा उसमें पढ़ लो। देखो आप अभी देखेगा, आप पढ़ो, साफ लिखा है पर्णमतिजेण दव्वम तत्कालम तम्मयति पर्णत। उसमें तम्मयमति नहीं दिया। समझ में आ रहा है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है सामने? अब ये बोर्ड की व्यवस्था मैं करूंगा, थोड़ा सा अभी सब्र कर लीजिए, मैंने तो लिख लिख के दिखाता आप। मूल गाथा में तम्मयम, उसके ऊपर बिंदी है कि नहीं है? लेकिन नीचे, उसी के ठीक नीचे टीका में क्या दिया? तम्मयति पर्णत। बिंदी नहीं। समझ गए ना? यही बताना चाहता हूं मैं आपको कि हमारे लिए जो मूल पाठ हैं उनका उच्चारण सही पहचानना पड़ेगा, सही संपादन करना पड़ेगा। बिंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों? जेण परिणामेण, जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित होता है। परिणाम शब्द पुल्लिंगवाची, समझ गए ना? तो वो तम्मयो होगा, तम्मयम तो होगा ही नहीं। लेकिन आगे ती डबल ती आ रहा है, इसलिए उसका लोप हो जाएगा, वह निर्विभक्तिक हो जाएगा, उसमें विभक्ति का लोप हो जाएगा। नीचे है डबल ती, ऊपर तो एक सिंगल वो गलती है ना, वही तो कह रहा हूं, गलती है वो छापने में। ये जो जैसे ना चरण बिल्कुल शुद्ध पाठ है। जेण दव्वम परिणमति तत्कालम तम्मयति पर्णत्तम। उस समय वह उस रूप ही है। नीचे तत्काले लिखा है? तत्काले, वो ये तत्काले जो उन्होंने दे दिया ये थोड़ा गलत रूप है। तत्कालम, तत्कालम उस समय, उस समय में ऐसा पाठ भी हो सकता है, पर यहां उसकी जरूरत नहीं। ख्याल में सुनो। परिणमति जेण दव्वम तत्कालम तम्मयति पर्णत्तम तम्मा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुड़े दव्वो। अब पिछली गाथा में धर्म किसे कहा था? चारित्रम खलु धम्म, चारित्र ही धर्म।
ठीक है। और चारित्र क्या है कि साम्य, भाई धर्म साम्य है, चारित्र साम्य। तो चारित्र एक्चुअली साम्य भाव कहा था ना, और उसको ही धर्म कहा था। तो जेण दव्वम परिणमदि, जिससे द्रव्य परिणमित होता है। ये चीज जरा गौर से सुन लेना, क्योंकि इसमें बड़ी चूक होने वाली है। आज सामने तकरीबन सभी लोग गायब हैं, आईडी खोल खोल के, इसलिए ताकि मैं किसी को पकड़ ना लूँ कोई पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, सुन रहा कि नहीं सुन रहा। ये सब ज्ञानी आत्मा है। सुनो क्या कहा, जेण दव्वम परिणमदि, जिससे द्रव्य परिणमित होता है। पहले एक बात बताओ, द्रव्य परिणमित होता है? परिणमन का नाम क्या है? पर्याय है ना। तो द्रव्य परिणमित होता है क्यों कह रहे? पॉइंट समझ में आ रहा नहीं? समाधान दूंगा, पहले जिज्ञासा तो समझो, समझने की कोशिश तो करो क्या है क्या नहीं है। जेण दव्वम परिणमदि, जेण क्या है? जेण परिणामेण, जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित होता है। तत्कालम, उस समय में, माना उस परिणाम के समय में, तन्मयत्ति परिणतम, तन्मय ही कहा गया है, माने उस परिणाम रूप ही कहा गया है। द्रव्य परिणमित नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो द्रव्य परिणमित हो रहा है, ये जो कह रहे हैं, इसका मतलब जब शीशे के आगे शीशा आएगा तो उसमें झलकेगा क्या? निर्मलता के आगे निर्मलता आएगी तो झलकेगा क्या? निर्मलता। तो उसमें कौन झलक रहा है? ज्ञान में ज्ञायक झलक रहा है। तो ज्ञान की पर्याय में परिणति किसकी है? ज्ञान किस रूप परिणमित हुआ है? कि द्रव्य रूप परिणमित हुआ है। अभी धीरे धीरे खुलासा होगा। आचार्य कौन कौन, मैं तो एक एक बात को पूरी तरह से आपको तह जमाने के बाद आगे बढ़ूंगा। आप तो शांति से सुनते जाइए। जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित होता है, क्रोध आदि के परिणाम से द्रव्य परिणमित नहीं होता। समझ गए? तत्कालम तक धम्म परिणदो आदा धम्मो मुड़े दव्वो, तो जो आत्मा का धर्म है उससे परिणत आत्मा स्वयं धर्म रूप है। समझ गया? आगे कहेंगे जब जीवो परिणमति जिदा सोहेण सोहेण व सोहो असो। देखो एक बात बताऊं आपको, चौंकने वाली बात। इस गाथा में कहा धम्म परिणदो आधा धम्मो मुड़ेयम, आत्मा को धर्म मानना चाहिए। और जब शुभ अशुभ और शुद्ध की बात करते हैं तो वहां जीवो करता है, वहां आधा नहीं। जीव सामान्यवाची और आत्मा विशेषवाची। ख्याल में आ रहा? आत्मा हमेशा मैंवाची होगा, जिसमें हम अहमपना स्थापित करें, और जीव सामान्य। लोग ऐसा कहते हैं। ये दोनों में अंतर पड़ रहा है लगातार। आचार्य जो ये विवक्षाओं का अंतर कर रहे हैं, इनको यदि आपने नहीं पकड़ा तो माफ करना, चूक हम रहे। आचार्य ने कहीं चूक नहीं की। समझ में चूक। हाँ, तो अभी बातें बहुत सी आएंगी जो आपको समय सार से बहुत भिन्न लगेंगी, जिनके कारण आप प्रवचन सार को प्रमाण का ग्रंथ, स्थूल ग्रंथ और पता नहीं क्या क्या कहते हो। भाई साहब, भ्रम निकलेंगे इसी से। बाकी से विवक्षाएं तो होंगी, कहने के ढंग बदलेंगे,
समझने के ढंग बदलेंगे लेकिन समझ नहीं बदलेगी। समझ सही तब होगी कि जब वह समझ वस्तु स्वरूप से मिले, तब समझ सही होगी। मैं ऐसा सोचता हूं, इससे समझ सही नहीं होगी। वस्तु स्वरूप ऐसा है, उससे आपकी समझ सही। आपको उत्तरमाला से मिलाना है उत्तर। सम आपने कैसे किया सॉल्व, ये मुद्दा नहीं है। यदि उत्तरमाला से उत्तर नहीं मिल रहा है तो सम में कहीं ना कहीं गलती है। अब वो गलती आप निकालते हो। एक बार लगाओ चाहे 100 बार लगाओ, जब उत्तरमाला से उत्तर प्रॉपर मिल जाए तब सम सही माना जाए। समझ गए? तो आपको ये परिणाम का स्वभाव समझना है कि परिणमति जेण दव्वम, द्रव्य जिससे परिणमित होता है उसको तो धर्म कहा, बाकी को शुभ अशुभ और शुद्ध का। ये अंतर देखिए, इधर क्या कहा? धर्म कहा। तम्मा धम्म परिणदो आदा धम्मो मोड़े दत्तु, धर्म से परिणत आत्मा धर्म है, ये जब कह रहे हैं। और अगली गाथा में क्या कह रहे हैं? सुहेण असुहेण शुद्धेण, शुभ अशुभ शुद्ध, वहां धर्म नहीं। वो परिणाम का स्वभाव। हाँ, वो अकेला परिणाम स्वभाव, वो पर्याय का खेल है। ध्यान रखना, जो पज्जय मूड़ा ही पर समया समय सार में कहा, वही का वही पज्जय मूड़ा पर समया जो पंक्ति है, वो वाक्य है, वो प्रवचन सार में भी है, अभी आगे है वो। लेकिन जब वो दोनों को समझोगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पज्जय मूड़ा पर समया नए विवक्षा है और यहाँ पज्जय मूड़ा पर समया वस्तु स्वरूप। उन दो का अंतर सामने रख के बताऊंगा, लिख के आपको, तब आपको डिफरेंस समझ में आना शुरू होगा कि वास्तव में प्रवचन सार है क्या। अब ये सारी चर्चाएं जब छूट गई तो छूट गई, नहीं हो पाई रिकॉर्ड, अब दोबारा अपन कर रहे हैं तो उन एक एक पॉइंट पर विचार करें। पहला पॉइंट, दव्वम परिणमति, द्रव्य परिणमित होता है। द्रव्य परिणमित होता ही नहीं है, जो अपरिणामी है उसका नाम द्रव्य है। फिर आचार्य देव ऐसा कैसे करेगा द्रव्य परिणमित होता है? कि परिणाम में जब द्रव्य दिखाई दे, परिणाम दिखाई ना दे, तभी उस परिणाम को धर्म मानना, बाकी धर्म मत मानना। बाकी शुद्ध अशुद्ध हो सकता है, शुभ हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। धर्म दे दो। ये आज की चर्चा का प्राण तत्व मानना। क्या बिल्कुल मास्टर की है ये। जो आचार्य चेंज कर रहे हैं उस गियर चेंज को देखो आप, जिसमें द्रव्य परिणमित हो रहा है, जिसमें द्रव्य ही दिख रहा है, पर्याय नहीं दिख रही है पर्याय, लेकिन दिख कैसी रही है? द्रव्य। त्रिकाली ज्ञायक, शाश्वत ज्ञायक दिख रहा है, जिसमें पर्याय का स्वर पर्याय रूप नहीं, जो अपने आप को शुद्ध रूप अनुभव नहीं कर रही, जो अपने आप को निर्विकल्प रूप अनुभव नहीं कर रही। समझ गए ना? द्रव्य रूप अनुभव, उसने अपना स्वरूप ही भूल गई एक तरह से। उस परिणाम को, उस आत्मा को ही धर्म का, वो परिणाम भी धर्म है और उससे परिणत आत्मा भी धर्म है। बाकी सब पर्याय, बाकी सब परिणाम स्वभाव। अब समझ में आया? शुद्धा शुद्ध विकल्पना भवति सा मिथ्या दृष्टि प्रत्या। वो मिथ्या दृष्टि क्यों था? माने वो दृष्टि मिथ्या क्यों थी? क्यों? क्योंकि वह विकल्प से बनी हुई। आप अपने ख्याल पका रहे, ख्याली पुलाव पका रहे थे, वो वस्तु स्वरूप नहीं था। वस्तु स्वरूप में जब परिणति में ज्ञायक झलकता है, परिणति ज्ञायक रूप परिणमती है, तो वह परिणति भी धर्म है और वह परिणत आत्मा वो भी धर्म है। एक बात बताओ, सिद्ध पर्याय है या सिद्ध कोई वस्तु है? पर्याय। सिद्ध पर्याय है ना?
है ना? तो भगवान को सिद्ध क्यों कहते हो? उन आत्मा का नाम क्या कहोगे? फिर सिद्ध समान सदा पद मेरो क्यों कहते हो? सिद्ध समान पद त्रिकाली आत्मा का कहते हो कि नहीं कहते हो? क्यों कहते हो? अब आपको ट्विस्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? धम्म परिणदो आदा धम्मो मुड़े अब्बो, ये जिसमें परिणाम और द्रव्य इन दोनों में कोई तफावत नहीं है, भेद नहीं। जैसे द्रव्य ही पर्याय में आ गया हो। समझ गए ना? पर्याय में पर्याय नहीं दिख रही, पर्याय में द्रव्य ही जैसे परिणमित हो गया हो। उससे पूछा तू पर्याय है कि तो कौन भाई? मैं तो ज्ञायक। वो किसी रूप में जानती ही नहीं। ऐसे धम्म परिणदो, वो परिणाम का नाम भी धर्म है और उससे परिणत आत्मा का नाम भी धर्म है। ऐसा तुम्हें जानना चाहिए। मतलब क्या हुआ? जानना चाहिए। क्या कुंद जानते नहीं थे? केवली भगवान फरमा रहे हैं कि तुम्हें अपने ज्ञान का दृष्टिकोण ऐसा बनाना पड़ेगा। क्या आप जिस समय अनुभव करते हैं, शब्द ध्यान देना, बहुत बारीक अंतर बताने वाला हूं। मुकेश जी कहां छुपे बैठे हो, जरा ध्यान दो। क्या जिस समय आप ज्ञायक का अनुभव करते हैं उस समय पर्याय में जो ऐसा ज्ञायक झलक रहा है उस पर्याय की भी प्रतीति होती है क्या? उसका भी ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन केवल ज्ञान में वह पर्याय भी झलकती है और पर्याय में जो झलक रहा है वो भी झलकता है। ये अर्थ है। वो मुड़े अब वो आपको अभी तक पकड़ नहीं पा रहे मेरी बात, मैं कहां इशारा कर रहा हूं। जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी को प्रश्न लिख के मुल्तान वाले भाइयों ने पूछा था कि आत्मानुभव के समय में आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष होता है या स्वानुभूति प्रत्यक्ष होता है? समझ गए ना? जो उस समय अनुभव में जो ज्ञायक, वो मैं ज्ञायक हूं, लेकिन मैं जो परिणति है वो परिणति अपने आप में ज्ञायक को झलका रही है और ज्ञायक, ये दोनों की जो तफावत है, ये दोनों की जो तद्रूपता है, उसके ज्ञाता क्या आप हो कि छदमस्त नहीं होते हैं। कुंद मुड़े अब वो तुम्हें जानना होगा। तुम्हें अपने ज्ञान को इतना निर्मल बनाना होगा। ये केवली के ज्ञान में होता है कि वह दोनों ही स्पष्ट दिखते हैं। वो पर्याय को जानते हुए भी पर्याय मूढ़ नहीं होते हैं, परसमय नहीं होते। और हम जब भी जो ही पर्याय को जानेंगे उसी समय पर्याय मूढ़ होंगे, परसमय हो जाएंगे। ये खतरा है। ये कैवल्य और छद्मस्त के ज्ञान में खतरा है। ख्याल में आ रहा? इसलिए अभी बिल्कुल सामान्य अर्थ कर रहा हूं। उस सामान्य अर्थ में भी जो पॉइंट है वो समझो। आधा धम्मो मुड़े अब वो, आत्मा को धर्म जानना, धर्म से प्रणत आत्मा को धर्म जानना, माने दोनों को जानना था। अभी तक जो प्रतीति होती है उसमें ज्ञायक तो आता है, पर ज्ञायक को जानने वाला ज्ञान नहीं आता। भेद खत्म होता है, भेद रहता है। समझ गए? लेकिन केवली के ज्ञान में दोनों स्पष्ट झलकते हैं। उसका नाम कैवल्य है। इसका मतलब ये कैवल्य की स्थिति जहां तक नहीं बनी है वहां तक तुम्हें जानना कि तुम्हारे ज्ञान में और केवली के ज्ञान में अंतर क्या है। हम जिस आंख से देखते हैं उस आंख को नहीं देखते।
मेरी आंख लाल हो रही है क्या, जलन सी हो रही है, ये हमें या तो शीशा बताता है या सामने वाला बताता है। और स्वयं से नहीं बचा। जो सारी चीजों को देखने के लिए हमें निमित्त है, साधनभूत है, हम उस आंख से उसी को नहीं देख पाते। ऐसे ही हमारी परिणति या तो पर में लीन होती है, पर में तृप्त होती है, उसकी ज्ञाता बनती है, या ज्ञायक की ज्ञाता बनती है, वह स्वयं की ज्ञाता नहीं बन पाती है। जिस समय इस सब की तफावत को स्पष्ट जानते हुए भी अप्रभावी रह जाए, उस समय आनंद की स्तुति एकदम अनिर्वचनीय हो जाएगी। तब वो आनंद अनंत होता है। समझ गया? इसका स्पष्टीकरण इस गाथा में होगा, इसलिए अभी मैं सिर्फ इसका अर्थ कर रहा हूं। एक एक शब्द का फिर से देख लो। जेण परिणामेण शब्द है साइलेंट। जेण परिणामेण द्रव्यम परिणमति, जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित होता है। तब तत्कालम, उस समय, तन्मयत्ति परिणतम, वह उसी रूप कहा गया। कहा गया है, ध्यान रखना, कहा गया है। केवली के वचनों में, दिव्य ध्वनि में साक्षात आया। कहा गया मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, कहा गया है। समझ गए ना? ये मेरी बात नहीं है, नहीं तो तुम मेरे ऊपर लागू करो समय सार में, तो आप कह रहे थे ऐसा है ही नहीं। ये बात मेरी नहीं है, ऐसा कहा गया। देखो, कहा गया है शब्द के दो अर्थ होते। लोग ऐसा कह रहे थे, इसका मतलब कमजोर करना, आप अपने आप को बचाना चाहते। मुझे नहीं पता, लोग ऐसा कह रहे थे, क्या आपकी लड़की भाग गई? लोग ऐसा कह रहे थे, क्या आपकी भैंस चोरी हो गई? समझ गए? एक तो कह रहे थे, कहा गया है, इसमें कमजोरी के लिए होता। लेकिन जब केवली कहते हैं तो वह अनंत प्रामाणिकता के लिए होता है कि भाई अब ये कहा गया है, अब मेरी कोई गाथा मेरे सामने प्रश्न के रूप में मत लाना। क्यों? क्योंकि वो गाथा मेरी थी और ये वचन केवली के हैं। उनके सामने मेरी गाथा प्रस्तुत मत करना। रूपल बहन जरा समझो, एक कुंद कुंद कह क्या रहे? क्या समय सार की गाथा यहां प्रस्तुत मत करना, नियम सार की कोई गाथा यहां मत प्रस्तुत करना, क्योंकि ये कुंद कुंद नहीं कह रहे हैं, ये बात भगवान कह रहे हैं, दिव्य ध्वनि की बात है। इसमें कोई रेफरेंस नहीं चलता है। उस समय वह उस रूप ही है, ऐसा भगवान ने फरमाया है। तम्हा, इस कारण से ये ऊपर जो दिया, ये वस्तु स्वरूप दिया और ये आत्म स्वरूप दिया। ऊपर क्या है? वस्तु। प्रत्येक वस्तु का ये स्वरूप है कि जिस परिणाम से जो द्रव्य परिणमित होता है, उस समय वह उस रूप ही कहा जा गया है। केवली ने इसमें आत्मा में और अन्य द्रव्यों में भेद नहीं किया। जो द्रव्य जिस समय जिस परिणाम से परिणमित हो रहा है, उस समय वह उसी रूप है। समझे कि नहीं? पानी गर्म है तो बताओ गर्म का है कि ठंडा? उसका स्वभाव तो नहीं है, लेकिन जिस रूप है उस रूप नहीं मानो और डाल दो हाथ। जिस समय तक कालम, उस समय काल को प्रमुख कर दिया। परिणाम की जब बात करेंगे तो काल को प्रमुख कर दिया। तक कालम तन्मयत्ति परिणतम, तन्मयता ये भाववाची है और तत्काल ये पर्यायवाची है। यह तत्काल का अर्थ क्या है? काल किसे जब चर्चा करें तो पर्याय, और तन्मयता से जब बात करें तो वो भाव। अभी कल इसका खुलासा होगा, अभी एकदम से नहीं हो रहा पूरा। अभी तो मैं शब्दार्थ बता रहा हूं।
और प्रणतम का बताया। इसलिए जब ये प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, प्रत्येक वस्तु का को केवली परमात्मा ऐसे ही देखते और कहते हैं, इसलिए धम्म परिणदो आदा धम्मो मुड़े दब्बो, जो धर्म से परिणत आत्मा है। अब धर्म क्या है? मोह खोए वीणो परिणामो अपणो समो ही धम्मो। वो पूरा का पूरा यहां अध्यार कर ले, समझ गए? पूरा का पूरा यहां उतार ले। उस धर्म से परिणत आत्मा वह साक्षात धर्म है। कल याद दिलाना, जो धम्मम शरणम पवज्जामि धम्मो मंगलम धम्मो लोकोत्तमो, वो कौन से धर्म की बात थी? कल इससे स्पष्ट करूंगा वो कौन से धर्म की बात। आप जैन धर्म बौद्ध धर्म समझते हो उसमें अरहंता मंगलम अरहंत मंगल है, सिद्धा मंगलम सिद्ध मंगल है, साहु मंगल केवली प्रणत्तो धर्मो। केवली के द्वारा बताया, ये केवली के द्वारा बताया गया धर्म ये है। प्रणत्तम है, आया ना इसमें भी, उसमें भी प्रणत्तम आता है ना रूपल में, केवली प्रणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, वही प्रणत्तम है। वहां भी केवली प्रणत्तम है, यहां भी केवली प्रणत्तम है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि किसकी शरण में जाना, किस धर्म की शरण में जाना, वो पहचानना पड़ेगा। वो इसमें उत्तर दिया। ख्याल में विचार करिए, चिंतन करिए, कल का समय आने दीजिए, उस समय की जो व्याख्या है कल आपके सामने आएगी और उसका निर्णय करेंगे। आज समय